हेलो एवरीवन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक विद्यार्थी वरुण रजक से। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि पुलिस वाले को देख करके लोग पता नहीं मन में क्या क्या धारणा बनाते हैं, लेकिन आपके सामने जो एक डीएसपी बैठे हुए हैं, ये सौम्यता और शालीनता के प्रतीक हैं। हम चाहेंगे कि वरुण अपने तैयारी, अपने संघर्ष, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करें, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि आमतौर पे ग्रामीण रही है और वहीं से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे करियर के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले वरुण, तो आपको इस तरह से यूनिफॉर्म में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने विषय में बताएं। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जोहार। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी स्कूली शिक्षा गांव से ही हुई है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हुई। उसके बाद मैंने रांची में ही कॉलेज अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री हासिल किया। रांची कॉलेज से किया था? रांची कॉलेज से सर। एक मतलब इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा बैकग्राउंड था नहीं, तो किसी भी लड़का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और पहले उसको एक नौकरी चाहिए होती है। वेरी गुड। उस दौरान मैंने तैयारी करने का निश्चय किया और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी। उसके बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ सब इंस्पेक्टर में 2012 में। सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर मेरा चयन हुआ। उसके बाद उस दौरान बहुत सारे जो साथी तैयारी कर रहे थे उन लोग से सर के बारे में सुना और सर के यहाँ कोचिंग में फिर ज्वाइन किया। और अच्छा, आपसे हम आगे इस संदर्भ में बताया, हम यहाँ पर अपने लोगों को बताना चाहेंगे जो सुन रहे हैं। प्रायः हम देखते हैं कि विद्यार्थी बोलते हैं कि बहुत आर्थिक तंगी था सर, टाइम नहीं मिलता है, कैसे मैनेज करें। अभी आपने इनको सुना जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत न होते हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए, सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा इन्होंने क्रैक किया। ठीक है, फिर 4 साल आपने वहाँ नौकरी भी की और उसके बाद वहाँ पुलिस के जॉब में रहते हुए, जिसका कि 24/7 या 24/7 का जॉब होता है, वहाँ से वक्त निकाल करके और फिर डीएसपी के पद तक आना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हाँ वरुण, तो बाकी लोगों के लिए बहाना नहीं होगा। उसके बाद आप बताएं। सर, उस दौरान जब मेरा 2012 में इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें इंटरव्यू के बाद इसका मेंस था, 4th जेपीएससी का मेंस था। तो चूँकि मेंस का तैयारी उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम का एक अलग था और ये तो मेंस का एक अलग होता है। उसमें फाइनली नहीं हुआ। उस दौरान सर से मिले, सर के द्वारा बताया कि देखो, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ है नहीं, एक जॉब मिल चुकी थी। तो उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मैं वहाँ गया और जॉब में रहते हुए ही तैयारी किया। उसमें जो कमी था हमारे मेंस में, चूँकि लिखावट ज़्यादा रहता है तो लिखने का, मैं वहाँ टाइम निकाल के कभी क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन एक लिखता था बैठ करके, फिर एक पेपर पूरा दिन में लिखता था और यहाँ आकर के बीच बीच में रांची आकर के सर के पास आकर के अपना कॉपी चेक कराता था। और जब मौका मिलता था संडे को या जब भी छुट्टी मिल जाए, आकर के यहाँ टेस्ट सीरीज देते थे और कॉपी उस दौरान चेक करा करके फिर उसमें जो कमियाँ थी उसको सर बहुत अच्छा से गाइड करते थे। और उस दौरान जो कमी था उसको फिर फाइनली जेपीएससी एग्ज़ाम के दौरान उसको एग्ज़ाम हॉल में हमको आज भी याद है वरुण कि जब आप मतलब अपने उस जॉब से आते थे संडे के दिन या फिर कोई पर्टिकुलर कोई छुट्टी हो, कभी आपको, हालांकि पुलिस में तो छुट्टी मिलती नहीं है जल्दी, आप आकर के और जिस तरीके से जिस शिद्दत के साथ टेस्ट देते थे वो बहुत मतलब अप्रिसिएबल है। वो आम तौर पे विद्यार्थी करते नहीं है, लोगों को बड़ी सारा बहाना होता है, लेकिन जो विद्यार्थी अपना लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है उसके लिए वरुण निश्चित तौर पर एक उदाहरण हो सकते हैं और कामयाबी मिल सकती है अगर लगन हो तो। वरुण कुछ और बताया अपने विषय में। में एक चीज़ और था कि कुछ दोस्तों का जो सिलेक्शन हो गया था 4th जेपीएससी में, जो या तो दूसरे जॉब में थे या फिर ऐसे थे, तो उनसे भी था कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, कहीं पिछड़ रहे हैं। उस जो कोचिंग में हम साथ में पढ़ते थे, जब 4th जेपीएससी के दौरान जो मेंस का कुछ टेस्ट सीरीज भी दिए थे यहाँ उस समय, तो उसमें 4th में नहीं हुआ, फिर 5th में कुछ, तो हमको याद है कि कुछ दोस्त जो मेरे 5th में नहीं हो पाए, अभी 6th में हुए हैं और नेक्स्ट में फिर हुआ है। तो लगे रहने से, लगन को छोड़ना नहीं है, मेहनत छोड़ना नहीं है, हताश निराश नहीं होना है। मैं तो अपने दोस्तों को ही देखता हूँ, कुछ मेरे से आगे सिलेक्शन हुआ, कुछ मेरे साथ हुआ, कुछ मेरे बाद में भी सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो निरंतरता बनाए रखना है, उससे हताश निराश नहीं होना है, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा वरुण, चूँकि आप इतने व्यस्त समय को मतलब झेलते हुए, उसको संभालते हुए, पुलिस का नौकरी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं,
तो आप ये बताइए कि वो विद्यार्थी जो विशुद्ध रूप से इसी काम में लगे हुए हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है और वो सिविल सर्विसेज या फिर पुलिस सेवा के लिए अपने आप को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सर कि जब हम लोग जॉब में रह करके या कोई भी जो दूसरा काम करते हैं, बहुत सारे दोस्तों को या मैं बहुत सारे सीनियर जूनियर लोग को मैं जानता हूँ जो कुछ ना कुछ काम करते हुए चाहे जॉब करते हुए सिलेक्शन पा सकते हैं, अपना सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। तो जिनके पास विशुद्ध रूप से पढ़ने का है तो वो एकदम आराम से कर सकते हैं, बस लगन होना चाहिए। टाइम को कैसे अपना मैनेज करें, कैसे उसको याद, आप कुछ लोग होते हैं कि सुबह जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी उठ करके अपना पढ़ते हैं, या कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, जैसे भी आप मैनेज करें, बट जो लक्ष्य है, लक्ष्य को एकदम देखते रहे, लक्ष्य पर भटकना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं भटकाव के दौर में, खासकर मोबाइल वगैरह या और भी चीज़ें जो है, भटकाव से बचना है, अच्छे संगति अच्छे ग्रुप को पकड़ना है, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, आप पिठोरिया से आते हैं। सर। पिठोरिया का झारखंड में ऐतिहासिक महत्व है। जी। अगर आप अपने पिठोरिया के दोस्तों को या इस एज में जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं या कल के तारीख में कॉलेज में जा कर के मतलब सिविल सेवा पुलिस सेवा को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? क्योंकि ये एरिया जो है पिठोरिया वाला, वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल हम देखते हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, पिठोरिया जैसे कि जानते हैं एक कृषि प्रधान गांव के रूप में पहले से जाना जाता है। धीरे धीरे इधर चेंजिंग आया है, बहुत सारे लोग मेरे सीनियर जॉब में आए हैं, उसके फिर हम लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी प्रेरणा लिए हैं। और अभी पिठोरिया पूरा इलाका में, मतलब पिठोरिया के आसपास जितने भी गांव हैं, नौकरी करने वालों की संख्या, तैयारी करने वालों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। बहुत तेज़ी से लोग एक दूसरे को देखते हुए जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, उस इलाके से और भी बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएँ में हुई हैं। अब वो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अब उस इलाका में धीरे धीरे पढ़ाई का एक माहौल तेजी से बढ़ा है और लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तरफ तेजी से आगे बढ़े हैं। अच्छा, ये पुलिस सेवा को आप कैसे देखते हैं? बहुत टफ जॉब होता होगा। पुलिस सेवा मतलब दोनों चीज़ है, एक तो इसका एक चार्म अलग ही है। बिल्कुल। कि वर्दी का जो एक, जिसे जो फिल्मों में देखते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं, तो एक बचपन से ये पे जाता है कि हाँ यूनिफॉर्म जॉब का एक अलग क्रेज जो है, एक तो वो है। दूसरा कि पुलिस पंक्चुअलिटी आ जाती है, आप एक मतलब एक न्याय करने का पहला मौका आपके पास रहता है। जैसे बहुत सारे लोग तो कोर्ट कचहरी में तो बहुत लेट में आता है, बट जब एक कोई भी अमीर समस्या लेकर के जब आता है एकदम प्राइमरी स्टेज पे, तो फर्स्ट स्टेज में ही आपको वो मौका मिलता है कि आप उसको कैसे उसको न्याय देते हैं, कैसे उसकी समस्या का समाधान करते हैं। जब प्राइमरी स्टेज वो, और उसका जो सुकून मिलता है कि किसी को हम कैसे उसको समस्या को हल कर दिए, उसका सुकून बहुत अच्छा होता है। तो पुलिस सेवा का ये बहुत बड़ा फायदा है। पुलिस के विषय में लोग कहते हैं कि मतलब पुलिस बहुत बदमाश होती है, उसके पास जाने से डरते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बदलाव आया है? आप लोग इस जो मतलब ये जो लैग करता है पब्लिक और पुलिस का जो संयोग है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? पुलिस का एक्चुअली शुरू से देखा जाए तो अंग्रेजों के समय से ही थोड़ा सा पुलिसिंग का जो कल्चर था, क्योंकि वो बना ही था, आप जान ही रहे हैं, पुलिस एक्ट वगैरह जो बना, जो पुराना जो पुलिस का है, वो सब चीज़ें तो थी। अभी नया दौर में चेंज हुआ है, अभी कम्युनिटी पुलिसिंग आ गई है, सोशल पुलिसिंग आ गई है, और बहुत सारे अगर देखा जाए तो ग्रुप्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह है, प्रेस मीडिया की भूमिका है। आप पहले वाले पुलिसिंग को अब समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपको कर भी नहीं पाएगा। और जो फ्रेंडली पुलिसिंग का एक चला है, उसका बहुत फ़ायदा मिला है। सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग का, आप कभी जाते हैं, कोई समस्या आ गया है, कहीं से कुछ पता करना है, तो आदमी आपको खोजना नहीं है कि अगर आपका छवि बढ़िया है, आप अगर समाज में या अपने एरिया में एक अच्छा बनाए, तो खुद लोग आपको बताएं कि सर यहाँ ये चीज़ें हैं। तो एक जो स्पाइस सिस्टम था वो आपको बनाने का हो सकता नहीं, वो खुद आपको पता चल जाएगा उस ये में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये दूरी कम हुआ है। दूरी बहुत कम है। हाँ दोस्तों, वरुण की कहानी निश्चित तौर पे आपको प्रेरित करेगी। हम बहुत लंबा इनसे बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि दूर से आए हैं, वापस इनको जाना भी है। और चूँकि इनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 5th JPSC में हुआ, 6th JPSC का सिलेबस भी अलग है, तो हम उस सिलेबस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो 6th JPSC के बाद सिलेबस में परिवर्तन आया, ठीक है, और उस सिलेबस से जो ही बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए?
इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर। जॉब के दौरान जैसे मेरा जॉब जो था तो कहीं जा रहे हैं या कहीं टाइम मिला कहीं, उसमें एक शॉर्ट नोट्स एक टाइप से बना के पॉकेट डायरी टाइप से, क्योंकि मेंस में तो लिखना पड़ता है, पॉकेट डायरी में कुछ टॉपिक्स लिख लेते हैं जो बुलेट जिसको बोलते हैं, और उससे फिर उसको इलाबोरेट करके आप 1 पेज 2 पेज लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स बार बार रिकॉल करते रहने से बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। हर क्वेश्चन में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं जिससे कि आप आंसर इलाबोरेट कर सकते हैं उसको। तो वो एक चीज़ मैंने बहुत काम दिया। मेरे पॉकेट डायरी अभी भी मैं रखे हुआ हूँ उसके अपने पास। तो उसमें जो सब्जेक्ट था, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है पुलिस जॉब में, मैं सबको बताना चाहूँगा ये चीज़, अगर आपको लगन हो, जैसे वो पढ़ाई का तो एक समय है कि जितना आपको पढ़ना है, उसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं कोई भी कारण से जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या फिर जॉब में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए। आजकल तो मोबाइल भी आ गया है, तो मोबाइल में भी जो फेसबुक वगैरह देखने से अच्छा है कि आप कुछ वीडियोज़ देखें या पॉकेट डायरी में कुछ एक पेज में नोट्स बना लें, बीच में ज़्यादा नहीं रिकॉल करते रहना बीच बीच में, ताकि आपका वो भी काम चलता रहता भी रहता है, तो वो एक बहुत फायदा करेगा। मतलब हर वक्त इस्तेमाल करना है पढ़ाई के लिए। लक्ष्य को सर जब तक आप पूरा केंद्रित नहीं कीजिएगा तो पार्ट टाइम या उस टाइप से आपको सक्सेस मिल सकता है, बट हमको तो वो लगा कि जब तक आप पूरा ध्यान नहीं दीजिएगा तो लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा आपको बोला ना, पार्ट टाइम में नहीं होता, तो फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, एक आदमी जब सफल होता है तो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, आपकी सफलता में किन लोगों का योगदान रहा है? सबसे पहले सर माता पिता का योगदान पूरा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सब कुछ होते हुए भी पिताजी या माँ कभी नहीं बोले कि कुछ और ये कर लो, मतलब वो फ्री दे दिए कि जब पढ़ाई करना है अपना पढ़ाई कीजिए। और बाकी सर लोग का बताया कि कोचिंग में बहुत सारे, मतलब फ़ोन पर भी बहुत सारी चीज़ बता देना, या जब हम आए तब सर टाइम दे देना, कॉपी चेक कर देना, ये सब चीज़ें, मतलब एक ग्रुप। और दूसरा है कि जब लाइब्रेरी में हम पढ़ते थे, सेंट्रल लाइब्रेरी रांची कॉलेज में, एक ग्रुप हमको बहुत अच्छा मिला। तो डिस्कशन में या फ़ोन से भी जो हम लोग ग्रुप में बनाते थे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अच्छे लोगों के साथ मिलता चला गया, घर से लेकर के बाहर दोस्तों का और सर लोग का भी साथ मिलते चला गया। एक जब उसमें पीटी में थे हम, वहाँ जॉब में थे, एक ग्रुप बना था फ़ोन पर, और हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करके पीटी की तैयारी करते थे, उसका ग्रुप का भी बहुत योगदान रहा। बहुत मतलब मिलते चला गया, डेस्टिनेशन तक पहुँचना था। तो सर कुल मिलाकर के ये कि आपके राह में परेशानियां तो आ सकती हैं, लेकिन अगर आप मंजिल की ओर निकले हैं तो रास्ते की बाधाओं को दूर करते चलिए, और अच्छे लोगों का साथ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, और एक दिन आप अपने लक्ष्य तक निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। तो वरुण का ये जो पूरा सफ़र रहा है, ये आपके लिए निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रेरणा का कारण बनेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं वरुण, ठीक है। अभी आपका एक छोटा बच्चा भी है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार उसको, ठीक है। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और अपने स्टेट का नाम और रोशन कीजिए। और बड़ी खुशी होती है, शुरुआत में बोले थे कि अपने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में देख करके, क्योंकि ये वक्त मेरा भी सपना था यूनिफॉर्म में, लेकिन ये सपना आप लोगों के माध्यम से निश्चित तौर पर पूरा हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आगे। धन्यवाद।